हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर बार आपके लिए ले आती हूँ। तो आज लेके आई हूँ सारिका सिंह की पूरी जीवन की कहानी। तो एंड तक ज़रूर सुनिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। बॉलीवुड के बहुत से सितारे ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी के पर्दे के सामने कुछ और होती है और पर्दे के पीछे वो दूसरी ही दुनिया जीते हैं। फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अभिनय से सबका दिल जीतने वाली अभिनेत्री सारिका की ज़िंदगी भी कुछ ही ऐसी है। सारिका के फिल्मों में सुपर हिट हीरोइन थी, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें एक के बाद एक झटके मिलते ही थे। सारिका जब बहुत छोटी थी तभी उनके पिता उन्हें और उनकी मां को छोड़कर कहीं चले गए थे। वह महज 5 साल की थी जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनके लिए काम करना उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी थी। 60 और 70 के दशक में सारिका बाल कलाकार के तौर पर काम करती थी और उनकी कमाई से उनका घर चलता था। सारिका परिवार की ज़रूरतों को पूरी करते हुए बड़ी हुई थी। हालांकि फिल्मों में काम करते हुए वह जो भी पैसे रुपए संपत्ति कमाती थी वह सब कुछ उनकी मां अपने पास ले लेती थी। उसके सारिका को कुछ भी नहीं मिलता था। पिता से मिले धोखे और मां के खराब रवैये से तंग आकर आखिर एक दिन सारिका ने घर छोड़ दिया और चेन्नई आ गई। सारिका को 1967 में आई फिल्म मंझली दीदी से फिल्म जगत में कदम रखा था। वह उस वक्त उनकी उम्र 5 साल थी। बचपन में वह लड़के यानी मास्टर सूरज को रूप में फिल्मों में काम करती थी। उसके बाद साल 1975 में उनकी फिल्म गीत गाता चल में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अभिनय करने का मौका मिला। उन्हें पर्दे पर जानी दुश्मन, गृह प्रवेश, बिना फेरे हम तेरे, क्रांति, 5 कैदी जैसी कई फिल्मों का काम किया था। सारिका को सन 2000 में हे राम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कास्ट डिजाइनर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। उनके अलावा 2007 में फिल्म पर जानिया के उनके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। वह युद्ध और डर सबको लगता है जैसी टीवी शो का भी हिस्सा बनी रही। सारिका जब फिल्मों में काम करती थी तो अभिनेता सचिन पिलकर संग उनकी नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई थी। कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। उस वक्त सारिका अपनी माँ के साथ ही रहती थी। ऐसा जब उनकी माँ को अपनी बेटी के मोहब्बत के बारे में पता चला तो उन्हें इस रिश्ते को इनकार कर दिया। उनकी मां ने कहा कि सारिका, अगर तुमने अभी शादी कर दी तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। मजबूरी में सारिका ने अपनी मां की बात मान ली और सचिन से अलग हो गई। हालांकि जब मां की हुकूमत सारिका पर बढ़ने लगी तो उन्होंने तंग आकर अपनी मां का घर छोड़ दिया। उसके बाद सारिका की ज़िंदगी में कमल हसन की एंट्री हुई और उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। सारिका और कमल को जब प्यार हुआ तो कमल की उनकी पत्नी वाणी से तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। सारिका और कमल उन दिनों लव इन रिलेशनशिप में रहते थे। उसी बीच सारिका प्रेग्नेंट हुई और उनकी बड़ी बेटी श्रुति हसन का 1986 में जन्म हुआ। श्रुति के जन्म के 2 साल बाद कमल और सारिका ने शादी की। उसके बाद उनकी बेटी अक्षरा का जन्म हुआ। सारिका की ज़िंदगी में अब ठहराव आ ही रहा था कि कमल से उनकी रिश्ते बिगड़ने लगे। उसके बाद कमल और सारिका साल 2004 में अलग हो गए। हालांकि तलाक के बाद उनकी बेटियों ने अपने पिता के साथ रहना चुना। एक इंटरव्यू में श्रुति ने कहा था कि मैं खुश हूँ कि मेरे माता पिता अलग होने का फैसला लिया, क्योंकि वह दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे थे। सारिका और कमल अलग हो चुके हैं, लेकिन उनकी बेटियां अपने माता पिता दोनों से जुड़े हुए हैं और उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखी है।
तो कैसी लगी आपको सारिका की पूरी जीवन कहानी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक रखना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।